तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक जंगल में कुछ एनिमल्स में स्कूल शुरू करने का फैसला किया गया। स्टूडेंट्स में एक बर्ड, एक गिलहरी, एक मछली, एक कुत्ता, एक खरगोश और दिमागी तौर पर एक कमजोर ईल मछली को शामिल किया गया। करिकुलम तय करने के लिए एक बोर्ड को बनाया गया। बोर्ड ने तय किया कि स्टूडेंट्स को ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन दी जाएगी। उन्हें उड़ना, पेड़ पर चढ़ना, तैरना और बिल खोदना सिखाया जाएगा। सारे एनिमल्स को सभी चीज़ें सीखना जरूरी था। चिड़िया उड़ान भरने में माहिर थी, उसे इस सब्जेक्ट में ए ग्रेड मिला। लेकिन जब बिल खोदने की बारी आई तो उसने अपनी चोंच और पंख को तोड़ लिया और अनसक्सेसफुल साबित हो गई। इस नाकामयाबी का उस पर ऐसा असर पड़ा कि जल्द ही उसे उड़ान भरने में भी सी ग्रेड मिलने लगा। पेड़ पर चढ़ने और तैरने में भी वह फेल हो गई। गिलहरी पेड़ पर चढ़ने में काफ़ी कुशल थी, लेकिन वह तैरने में असफल हुई। मछली, जो कि सबसे अच्छी स्विमर थी, लेकिन वह पानी के बाहर नहीं निकल सकती थी, इसलिए बाकी सारे सब्जेक्ट्स में वह फेल हो गई। कुत्ता कभी स्कूल गया ही नहीं, उसने कभी फीस भी जमा नहीं की और मैनेजमेंट से इस बात को लेकर झगड़ता रहा कि करिकुलम में भौंकना भी शामिल किया जाए। खरगोश को बिल खोदने में ए ग्रेड मिला, लेकिन उसके लिए पेड़ पर चढ़ना एक बहुत ही बड़ी समस्या थी। वह बार बार असफल होता रहा और एक दिन जमीन पर इस प्रकार बुरी तरह से गिरा कि उसका ब्रेन डैमेज हो गया। वह बच तो गया, लेकिन उसके दिमाग पर ऐसा असर पड़ा कि उसे बिल खोदने में भी दिक्कत होने लगी और इस सब्जेक्ट में उसे सी ग्रेड मिलने लगा। आखिरकार दिमागी तौर पर बीमार ईल मछली को, जिसने हर काम को आधे अधूरे ढंग से किया था, क्लास का सबसे बेस्ट स्टूडेंट घोषित कर दिया गया। बोर्ड खुश था कि हर छात्र को ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन मिल रही है। अगर सही मायने में देखा जाए तो ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन स्टूडेंट्स को लाइफ के लिए इस तरह से तैयार करती है कि वो किसी एक सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट तो बने ही, साथ ही साथ उनमें कुछ और भी प्रतिभा हो। बट इसके साथ ही हर एक स्पीसीज की कुछ लिमिटेशंस भी होती है, जैसे कि एक मछली कभी भी उड़ नहीं सकती और मछली कभी ज़मीन पर नहीं चल सकती, क्योंकि बाय नेचर उसकी लिमिटेशंस हैं। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। So friends, if you liked today's video, then show your support by like, share and subscribing the channel. Thank you so much.